Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video, we have started our chapter number 10, The Beggar, from our supplementary movement. And in this story, we learn about that there is a beggar who's begging for his life. एक बैगर रहता है, वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए बैगिंग करता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात सर्जेई से होती है तो वो किस तरह से उसकी जो लाइफ है वो चेंज होती है। यहाँ तक स्टोरी हमने कंप्लीट की है कि सर्जेई उसे अपने घर पे वुड काटने के लिए बुलाता है, तो वो वुड काटता है और थोड़ा से कुछ अर्निंग करता है ना। आफ्टर दैट, on the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. कि अब महीने की पहली तारीख को वो आता है, कुछ रूबल कमाता है और फिर चला जाता है। हालांकि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन तब भी वो आता है। फिर उस दिन से वो रेगुलरली वहाँ पर आता था और उसके लिए हमेशा वहाँ काम रहता था। कभी बर्फ़ हटाता था, कभी लकड़ी के शेड को व्यवस्थित करता था, कालीनों को, पावपोशों से धूल हटाता था। तो हर बार 20 से 40 कॉपेक जो थे उसको मिलते थे, और इस बार तो उसे एक पुरानी पैंट शर्ट का जोड़ा भी मिला था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. अब जब सर्जेई दूसरे घर में जा रहे थे तो उनको फर्नीचर की पैकिंग व उठाने के लिए उन्होंने उसकी सहायता के लिए उसको बुलाया। तो इस बार वो बहुत ही गंभीर व साइलेंट था। उसने मुश्किल से फर्नीचर को छुआ होगा, अपना सिर लटकाए गाड़ियों के पीछे गया। थका होने का जरा सा भी नाटक नहीं कर रहा था, वो केवल ठंड से कांप रहा था और परेशान हो रहा था, क्योंकि गाड़ी वाले जो थे वो उसकी आइडलनेस मीन सुस्ती और कमजोरी और उसके फटे लंबे कोट का मजाक उड़ा रहे थे। तो जब दूसरे घर में जाने का काम पूरा हो गया तो सर्जेई ने उसे बुलाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? तो यहाँ पे सर्जेई उसको बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे शब्दों का तुम्हारे पर इतना प्रभाव पड़ा, और उसको रूबल देते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे कष्टों के लिए है। मैं देखता हूँ कि तुम कभी किसी की कोई काम को मना नहीं करते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया, लश्कॉफ। बोले अच्छा लश्कॉफ। तो बोले मैं तुम्हें कुछ दूसरा रोजगार जो है वो दिलवाने की कोशिश, क्या तुम लिख सकते हो? तो उसने बोला यस आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये मैं एक लेटर दे रहा हूँ, इसको लेकर तुम मेरे एक फ्रेंड के पास जाना, वो तुम्हें कुछ राइटिंग वर्क देगा। तो तुम कड़ी मेहनत करो, शराब मत पियो और जो मैंने तुम्हें कहा है वो याद रखो। और इतना बोलकर सर्जेई जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। Now 2 years went by. Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in a copper coins. तो कई साल बीत गए। अब एक शाम को सर्जेई जो थे वो टिकट विंडो के पास खड़े थे, अपनी सीट के पैसे पे कर रहे थे। उसी समय उनके पीछे से एक आदमी आया। उसने एक फर का कोट पहना हुआ था और सील के चमड़े की टोपी पहनी थी। तो उस आदमी ने भी अपने टिकट के लिए पैसे दिए कॉपर कॉइन्स में। तो लश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड Sergei, recognizing in the little man his former woodchopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तो उन्होंने सर्जेई ने बोला, लश्कॉफ क्या तुम हो?
उन्होंने उसको कि वो उनका वुड चॉपर था, पुराना वुड चॉपर था, तो उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? उसने बोला ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। बोला मैं बढ़िया हूँ, मैं नोटरी बन गया हूँ और मैं हर महीने 35 रूबल्स जो है वो कमाता हूँ। Thanks heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad. Lashkov, you see, you are my godson in a sense. I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. तो यहाँ पर सर जी उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे ईश्वरीय पुत्र के जैसे हो, कि मैंने तुम्हें जो रास्ता दिखाया वो तुमने उस रास्ते पर चला, वरना तुमने अपनी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। तो मेरे शब्दों का तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, इसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ तुमको। Thank you too, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. तो यहाँ पर लश्कॉफ जो है वो भी उन्हें धन्यवाद देता है कि अगर मैं आपके पास नहीं आया होता तो मैं अभी भी अपने आप को एक कोई टीचर या स्टूडेंट ही बता रहा होता, और आपने मुझे आपके पास आने से मैं गड्ढे में गिरने से बच गया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। तो यहाँ पर सरजई बोलते मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस तरह से तुम्हारा सक्सेस देखकर। तो बोले थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। तो यहाँ पर जो लश्कॉफ है वो बोल रहे हैं मैं आपका और आपके कुक दोनों का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और उस महान स्त्री को भगवान बहुत आशीष दे जिसने मुझे बताया है, मतलब बचाया है। तो यहाँ पर सरजई थोड़ा सा कंफ्यूज होते बोलते वो कैसे? तो उसने बताया लश्कॉफ ने कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था तो वो आती थी और वो मुझे कर्ज करती थी, मुझे बहुत कड़े कड़े शब्द बोलती थी, तो और उसके बाद बैठकर घंटों रोती रहती थी कि मेरा क्या होगा इस दुनिया में अगर मैं इसी तरह से पीता रहा, और मैं इस दुनिया के कोई भी सुख भोगने के लायक नहीं हूँ। उसके बाद वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। मैंने आपके लिए आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी, जितनी लकड़ी थी वो आपकी कुक ने ही काटी थी, ओल्गा ने। और इस तरह से पता नहीं क्यों जो था मेरा भी जीवन जो था वो उस तरह से एकदम बदला कि वो मेरे लिए ऐसा क्यों करती थी, उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया। मैंने उसे देखकर शराब पीना बंद कर दिया, मैं बता नहीं सकता। मैं केवल यही जानता हूँ कि उसके शब्दों और उसके जो उसने काम मेरे लिए किया उसके कारण मेरे दिल में एक परिवर्तन आया, उसने मुझे सही बना दिया और इस बात भूल पाऊंगा। तो अब उनके जाने का समय हो गया था, तो उन्होंने बोला हाउएवर इट इज़ अ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लश्कॉफ ने उन्हें प्रणाम किया और वो वहाँ से चला गया। तो इस तरह से ये जो बेगर है इसकी कहानी थी स्टूडेंट्स की, किस तरह से जो सरजई की कुक थी उसके कड़े शब्दों ने और उसके एक्शन ने एक शराबी को सही रास्ते पर ला दिया और उसने फिर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना शुरू कर दिया। So students, your homework is to read this whole chapter once again and try to find the answers of that lesson.